लर्नर्स, देखो केवीएस का एग्जाम डेट आ गया और आप में से बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे होंगे। अरे क्यों पैनिक होना, अगर आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से देखो तो देखो उसमें से बहुत सारी चीज आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। यूनिट 1 की बात करो, यूनिट 1 में आपने सीटेट के प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़ा, उसमें एडोलेसेंस आया, समाजीकरण आया, ये सब हमने पढ़ा है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है, आयाम क्या, ये सारी चीजें हमने सीटेट में पढ़ी हैं। उसके अलावा बाकी जितना भी टॉपिक देखो उसमें कुछ चीजों को अगर छोड़ दे तो सब हमने बीएड में पढ़ा हुआ है। हमने वहाँ नहीं पढ़ा था क्या आईसीटी में क्या रोल है, करिकुलम क्या है, हिडन करिकुलम, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी ना। लेसन प्लान हो गया, यूनिट प्लान, हमने सब बनाया हुआ है ये सब चीजें। तो एकदम से अब बकवास नहीं, अरे यार इतना सिलेबस है कैसे कवर होगा, एकदम रिलैक्स वे में अच्छे से सिलेबस के एक एक पॉइंट को देखो, सब कुछ का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम सब इन सब चीज़ों को पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो प्लीज़ पैनिक नहीं हो, बहुत आराम से तैयारी करो, सब कुछ बहुत ईजी वे में हो जाएगा। आपके साथ जैसा है सबके साथ वैसे ही, सबको यही मिनिमम 30 डेज ही मिले हैं। तो एकदम रिलैक्स होकर आराम से पढ़ो, सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही चीज़ों को पढ़ो, फालतू की चीज़ों को नहीं ध्यान दो, तो ऑटोमेटिक आपका आराम से कवर होगा। चलो आज जो आपको पूछा जाएगा, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको निपुण और एफएलएन से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अभी सीटेट में तो बहुत पूछा जा रहा है, भर भर के पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में जितना भी वन लाइनर हो सकता है सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक देखो। देखो सबसे पहले निपुण जो है उसका एक नारा है। नारा क्या है? निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। देखो ये नारा ही अपने में सब कुछ निपुण को कवर कर देता है। कैसे? इसमें आया वर्ड भाषा और गणना। भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिटरेसी, और गणना आया, गणना यानी कि न्यूमेरेसी, है ना, कैलकुलेशन आया। यानी निपुण जो है एक भारत का एक प्रोग्राम है, भारत का मिशन है, कार्यक्रम है, जिसमें कहा गया है कि एक सपना देखा गया, मतलब कि इंडिया को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए एक सपना देखा गया है कि सब बच्चे समझे भाषा और गणना। जितने भी बच्चे हैं वो हर बच्चों को भाषा आनी चाहिए और गणना, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो होती है वो आनी चाहिए। चलो अभी देखो यहाँ पे पहला है एनईपी, निपुण और एफएलएन। ये इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले एनईपी आई, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3, अब तक तीसरी आ चुकी है, पहली 68 में आई थी, उसके बाद 86 में आई और फिर 2020 में आई थी। तो एनईपी का पार्ट है निपुण, ठीक है, और निपुण का पार्ट है एफएलएन। ये क्लियर करना, मतलब कि ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, इसलिए इस तरह से हम इसको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। चलो अभी देखो निपुण का फुल फॉर्म क्या है, सब कुछ वन लाइनर है तो आराम से देखो। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। देखो यहाँ पे नेशनल, राष्ट्रीय, ऑब्वियस सी बात है, भारत की बात हो रही है तो राष्ट्रीय है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का होता है, अर्थ होता है पहल करना, किसी चीज को इनिशिएट करना, है ना। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी का अर्थ है दक्षता, निपुणता के साथ। किस बात में निपुणता भाई? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ के साथ पढ़ना, हम ऐसे ही बस नहीं पढ़ लेंगे, उस चीजों को समझ के पढ़ना। एंड न्यूमेरेसी, न्यूमेरेसी का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, मतलब बच्चों को बेसिक न्यूमेरेसी आनी चाहिए और साथ ही साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रीडिंग कर सके, यही कहना है निपुण। क्लियर है? अब देखो इसके बाद है एफएलएन, इसका एक पार्ट है। तो एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। वही चीज है, फाउंडेशन क्या हुआ? बेसिक चीजें, ठीक है, मूलभूत हुआ, लिटरेसी साक्षरता, बस पढ़ने भर की देरी है, उसके बाद तो हम लोग फटाफट आगे पढ़ ही लेते हैं। तो बेसिक अगर हमारा ही मतलब नींव ही कमजोर होगी तो ऑब्वियस सी बात है इमारत तो गिरेगी ही ना। इसलिए कहा जा रहा है जो बेसिक बच्चे हैं उनको बेसिक न्यूमेरेसी आनी चाहिए और लिटरेसी आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका एनईपी, एनईपी का फुल फॉर्म सब जान रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अभी देखो एक सर्वे किया गया था, ठीक है, सर्वे क्या था, किसकी तरफ से था? वर्ल्ड बैंक लर्निंग पॉवर्टी। इन्होंने बताया क्या? 55% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कांट रीड एंड अंडरस्टैंड शॉर्ट एज अप्रोप्रिएट बाई क्लास 5। यानी कि 55% स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं वो ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मतलब उनमें जो न्यूमेरेसी होती है, छोटी छोटी काउंटिंग होती है, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। तो अब देखो एक बात बताओ, बच्चे पढ़ना नहीं जान रहे हैं, जैसे जैसे वो क्लास आगे बढ़ेंगे उनका ऑब्वियस सी बात उनको बड़ा बड़ा पैसेज पढ़ने को बोला जाता है या बड़ी बड़ी काउंटिंग होगी, कहाँ से करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे? स्कूल को ड्रॉप आउट कर देंगे, स्कूल छोड़ देंगे, पढ़ने में काहिलियत आ जाएगी उनमें, तो बोरियत आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे क्या होगा? देश का ही विकास तो रुकेगा ना, क्योंकि बच्चे ही तो देश के विकास को आगे ले जाएंगे,
है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि नहीं, हमें बच्चों को स्कूल लेवल पर ही उन्हें मैच्योर करना पड़ेगा, बेसिक उनको एजुकेशन देकर, चाहे वो न्यूमेरेसी हो चाहे वो आपकी लिटरेसी हो। क्लियर है। अब देखो, निपुण एनईपी 2020 का एक पार्ट है, जस्ट हमने जाना। इसका उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, मोटिव बोलो, क्या है। 3 से 9, देखो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3 से 9 साल के वर्ग के बच्चों को लर्निंग नीड्स को पूरा करना। कब तक भाई, 26-27, यानी 2026 से 27, अभी हमारा 2023 चल रहा है, तो 26-27 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 9 साल तक के वर्ग के बच्चों को लर्निंग नीड्स को पूरा करना है। ये सरकार का एम है। चलो अब बात करते हैं कि कब लॉन्च हुआ। तो निपुण जो है भारत प्रोग्राम है, यानी भारत मिशन, ये लॉन्च हुआ 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021 को। और हमारा एनईपी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये था आपका 29 जुलाई 2020। यानी एनईपी जब आई, तीसरी शिक्षा नीति आई, पहली 68 अभी हमने बात की 1968 में आई थी, फिर जस्ट उसका रिवर्स कर दो तो 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, और तीसरी वाली आई है आपकी एनईपी 2020 में। कब आई थी, 29 जुलाई 2020। इसी के जस्ट एक साल बाद, मतलब अप्रोक्स एक साल बाद, 5 जुलाई 2021 में आया निपुण। क्लियर है। और ये लॉन्च किनके द्वारा हुआ, तो निपुण भारत मिशन जो है वो लॉन्च हुआ रमेश पोखरियाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनईपी 2020 के बाद पहले क्या नाम था, एचएमआरडी होता था, ठीक है, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। अभी करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कमेंट में बताओ। आप लोग बताते नहीं हो, मैं ही बताती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए अगला देखो, अब यहाँ से बात की गई है कि निपुण का टारगेट किस ग्रेड तक प्राप्त किया जाना है। तो ये है भाई ग्रेड 3 तक। ग्रेड 3 तक आप टारगेट रखा गया है कि निपुण का लक्ष्य जो है वो पूरी तरह से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, फाउंडेशन स्टेज होता है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएलएन जो है, एफएलएन क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अभी हमने पढ़ा। तो ये अप्लाइज टू चिल्ड्रन ऑफ 3 to 9 years ऑफ एज, अभी हमने जाना इसके बारे में। चलो, मतलब कि बच्चों को पढ़ना लिखना, फाउंडेशन लिटरेसी आती हो, इसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है, इसने कहा है कि क्लास 3 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब कि इसमें चिल्ड्रन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि लर्न टू रीड, मतलब बच्चे पहले पढ़ने के लिए सीखें। क्लियर है। उसके बाद ऑटोमेटिक जब पढ़ने के लिए सीख जाएंगे तो धीरे धीरे सीखने के लिए पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग सीखने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें बेसिक चीज़ें पढ़ना ही नहीं आता, हमें क ख ग घ ही नहीं आता, हमें ABC ही नहीं आती, तो कहाँ से आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ पाते। तो ये कहता है हमारा निपुण भारत मिशन। चलो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि निपुण जो है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने स्तर पर लागू हुआ है, यानी कितने स्टेजेस पर लागू हुआ है। तो ये टोटल 5 स्टेजेस है। 5वें स्तर कौन कौन है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, फिर आपका स्टेट, ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक और फिर स्कूल लेवल पर। तो टोटल आपको याद रखना होगा कि 5 स्तर पर निपुण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, इवन आपको सीटेट में पूछा गया है कि निपुण की सफलता किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो निपुण की सक्सेसफुल है वो किस पर डिपेंड करेगी, समुदाय, कम्युनिटी पर, शिक्षक, टीचर पर, छात्र यानी कि स्टूडेंट पर, या अभिभावक यानी कि पेरेंट्स पर। तो ये डिपेंड करेगी शिक्षक पर। चलो अगला देखो, बच्चों के समग्र विकास के लिए कितने प्रमुख लक्ष्य रखे गए, यानी कि टोटल कितने गोल्स रखे गए हैं निपुण के द्वारा। तो टोटल 3 लक्ष्य रखे गए, याद रखिएगा, टोटल 3 गोल्स है। वो गोल्स कौन कौन है, देखो पहला है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चिल्ड्रन जो है वो गुड हेल्थ यानी कि उनकी अच्छी सेहत होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर अच्छी सेहत ही नहीं होगी तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए स्कूल में क्या रखता है, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, बहुत सारी चीज़ों का है, और साथ साथ वेल बीइंग। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता होने चाहिए। उनका बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना भी इसका एक लक्ष्य है, क्योंकि संप्रेषण ही नहीं कर पाएंगे बच्चे, अपनी बात को दूसरे तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाएंगे, तो फिर उनका कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होगा, लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो ये चीज़ है इसका। एंड तीसरा है कि चिल्ड्रन बिकम इवॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण, अपने माहौल में खुद को ढाल सके, उस चीज़ से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक निपुण का लक्ष्य है। चलो अगला देखो,
कक्षा 1 के बच्चों के लिए स्कूल तैयारी कार्यक्रम मीन्स स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की अवधि यानी ड्यूरेशन क्या है। कक्षा 1 के बच्चों के लिए स्कूल तैयारी कार्यक्रम की अवधि 12 वीक से यानी कि टोटल 12 सप्ताह है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से पूछेगा कि निपुण में पेरेंट्स का या समुदाय का कोई रोल है कि नहीं। तो जी हाँ भाई, रोल है, बिल्कुल रोल है। टीचर्स का तो है ही है, साथ ही साथ पेरेंट्स और कम्युनिटी का भी उतना ही मेजर रोल है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं ये दोनों। देखो क्या क्या पूछ सकता है। निपुण में पेरेंट्स का रोल क्या क्या है, क्या क्या योगदान है। तो पहला, इंगेज इन एट होम लर्निंग एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन, लाइक रीड विद देम। अब देखो, अगर बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर से आते हैं तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स उनसे पूछ लें, ये उनका ड्यूटी होती है कि पूछे बच्चे आज स्कूल में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से सब्जेक्ट, उनके साथ बैठ के उनके होमवर्क में हेल्प करें, उनके साथ सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में साथ दें, प्रोजेक्ट बनाए साथ में मिलकर। तो इससे क्या होगा, उन्हें भी पता चलेगा, उनका ये रोल होगा, उनके साथ पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इंगेज इन स्कूल एक्टिविटीज़ लाइक अटेंडिंग PTM, पेरेंट और टीचर मीटिंग्स होती है ना स्कूल में, बच्चों के क्या प्रोग्रेस हो रहे हैं, इसके लिए वो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वो टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक डे ही को जाए, वो कभी भी जा सकते हैं कि बच्चे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, तो उनको तो ये स्टेप लेना ही होगा। साथ ही साथ SMC जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे के साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका भी एक मेजर रोल होता है, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अब देखो उसके साथ साथ कम्युनिटी भी प्ले करती है। कैसे? कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर सकती है स्कूल रेडीनेस मेलास फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मेला, बहुत सारे बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत तरह की फन एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट कर सकती है, मेला लगा सकती है जिसमें बच्चों को बोला जाए कि आप लोग अपनी तरह से कोई ना कोई चीज़ें लगाओ, कोई स्टॉल लगाओ। इस तरह से तो कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखेंगे, मज़ा भी आएगा उनको ये सब चीज़ों में। तो ये चीज़ें हो गई। फिर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कैंप लगवा सकते हैं, है ना, कैंप पे ले जाएं, उन्हें ट्रिप पर ले जाएं, क्विज कंपटीशन लगवा सकते हैं, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के प्राइस का लालच दिया जा सकता है, वो अच्छे के लिए होगा, पुनर्बलन का काम करेगा। ये नहीं कि लालच इन द सेंस कि वो वाला नहीं, लालच मीन्स उनको इनकरेज किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे। जैसे भी देखो 26 जनवरी आ रहा है, तो इसके लिए अब बच्चों को, अगर आप कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में या अपने घर के बच्चों को इस तरह से क्विज करवा दे जिसकी तरह से वो सीख जाएं बच्चे, है ना, कि हमारे देश का संविधान क्या था उसके बारे में जान जाए, तो छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी बातों को समझा सकते हैं। कुछ अवार्ड अभी जैसे हमने कहा, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कम्युनिटी भी यानी समुदाय भी अपना रोल प्ले कर सकता है। तो निपुण से बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत बड़ी ड्राफ्ट है, लेकिन इसमें मेन चीज़ यही होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कब लागू किया गया, इसके स्तर क्या है, किस क्लास तक आता है, ये सब किसने लागू किया। तो ये 5-6 क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूछा जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना और अपने फीडबैक देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।